हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, XeF4, XeO2F2। ओके, तो चलिए तीनों मॉलिक्यूल की हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। XeF2, XeF4, XeO2F2। अब हमें सपोज करिए स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके 7 2 जा 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में आते हैं तो मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, और 9 to 56 आते हैं तो उसको मैं 18 से डिवाइड करूंगा और कोशेंट में जोड़ दूंगा। कोशेंट जब हम जोड़ेंगे तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोशेंट 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 हो जाएगी। 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d हो जाएगी। 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 हो जाएगी। इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलिए अब देखो बेटा, 8 और 14 कितना आ जाएगा आपका 22। अब 22 इलेक्ट्रॉन को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 2 जा 16, बचा कितना 6। इसको मैं अब 2 से डिवाइड कर दूँ तो 3 आ जाएगा। तो क्वोशंट को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 5। सो 5 माने sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। प्लस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर आता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, और देखिए हर एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो अगर मेरे पास जेनोन फ्लोराइड XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन 5 आई है तो इसको मैं सिग्मा और लोन पेयर के इक्वल रखूं, सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें मैं कैलकुलेट करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। 2 फ्लोरीन है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 2 आए। तो यहाँ से मेरे पास जो लोन पेयर आए बेटा वो आ गए, लोन पेयर मेरे पास आ गए। ठीक है, सो इस मॉलिक्यूल में 3 लोन पेयर होंगे और 2 फ्लोरीन, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। sp3d का मतलब है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी कि जेनोन इस तरीके से 3 लोन पेयर इस तरीके से लेगा, और इसकी शेप जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी लीनियर, है ना। इसको अपन लोग लीनियर इस तरीके। तो ये रहेगी लोकेशन ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोकेशन जो है इक्विटोरियल रहने वाली। ठीक है, लोकेशन कैसी है, इक्विटोरियल। चलिए अब XeF4 का देखते हैं इसी तरीके से। तो आपका हो जाएगा 8 + 7 4 जा 28। ठीक है, 28 और 8 आपका 36 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 36, 34 सॉरी 8 4 जा 32 आएगा, और बचेगा 4। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। 4 + 2 6 आ जाएगा। 6 इजकल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर रखेंगे। तो देखिए फ्लोरीन 4 हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएंगे। तो लोन पेयर यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे बेटा 2। तो इस मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, और हाइब्रिडाइजेशन है 6 यानी कि sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका शेप हो जाएगा XeOF। ठीक है, तो लोन पेयर आपके एक्सियली आएंगे। क्लियर है, ओके। अगर हम बात करें XeO2F2 की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14। तो ये आपका आ जाएगा 34। 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 4 जा 32, बचेगा 2। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2। हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, 4 + 1 5 5। अब 5 को सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के इक्वल रखेंगे, तो 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। लोन पेयर और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 फ्लोरीन बनाएगा और 2 आपका ऑक्सीजन बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर आ जाएगा आपके पास 1। तो इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होंगे और 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। तो बेंड्स रूल ये कहता है बेटा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप एक्सियल पोजीशन पर रखें। ठीक है, और लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटोरियल पर। सो हेंस दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये आपकी लीनियर हो जाएगी, ये आपकी स्क्वायर प्लानर हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर इनकी शेप हो जाएगी, और इस शेप को हम कहते हैं बेटा सी शॉप। सो नंबर ऑफ लोन पेयर पहले वाले में 3 आएंगे XeF2 में, XeF4 में 2 आएंगे, और XeO2F2 में 1 आएगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।